अब चुनाव लड़ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो प्रधानमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट किया जा रहा था, अब राहुल गांधी का चेहरा ओवरलैप करेगा, आगे आएगा। क्या देखिए, लालू यादव से मिलने पहुंचते हैं, नीतीश कुमार से मिलने की कोई चर्चा नहीं आती है अभी तक। क्या कहा जाए, बिहार की राजनीति में लालू यादव अभी भी सर्वोपरि है नीतीश कुमार से। की खबर आ रही है, जदयू नहीं महागठबंधन में, क्योंकि कांग्रेस अभी जो कैबिनेट का विस्तार हो रहा था, कांग्रेस ने सीटें मांगी हैं, चुनाव में 2 सीटें पर अड़ी हुई है। ओवैसी कह रहे हैं कि भाजपा के साथ नीतीश कुमार का दोस्ताना संबंध अभी भी बरकरार है। राहुल गांधी लालू यादव से मिलने जाते हैं, नीतीश कुमार से अभी तक कोई चर्चा नहीं होती है। कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा आपको? बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ी हुई है। राजनीतिक सरगर्मी इस कदर है कि विपक्ष तो आरोप लगा ही रहा है। नरेंद्र मोदी उधर कहते हैं कि हम 40 के 40 सीट जीत जाएंगे। अमित शाह और ललन सिंह का जो एक वाद विवाद हुआ है सदन में, वो पूरी दुनिया ने देखा है। सवाल यहाँ सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्या नीतीश कुमार के सामने लोकसभा चुनाव में, जदयू के सामने लोकसभा चुनाव में जो कल के सदन में सामने आया, भ्रष्टाचार मुद्दा रहेगा और कितना अहम मुद्दा रहेगा, इस पर हम बात करना चाहते हैं। और भी कई सवाल हैं। पार्टी के अंदर भी कई तरह के उठापटक देखने को मिले हैं। ओवैसी की तरफ से आरोप लगाए गए हैं आपको, फिर कांग्रेस सीटें मांग रही है। इन सब मुद्दों पर बात करने आए हैं हम। जदयू के हमारे प्रवक्ता मौजूद है हेमराज जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल रहेगा कि मोदी जी ने कहा है कि 40 के 40 सीट जीत जाएंगे, जदयू का क्या दावा है? मोदी जी का दावा टाए टाए फीस हो गया, चूंकि झूठे प्रचार प्रसार और जुमलों के सहारे बार बार चुनाव जीतना संभव नहीं है। उनके पाप का घड़ा फूट चुका है, कलई खुल चुका है। देश की जनता जान चुकी है कि मोदी जी जो वादा करते हैं, बाद में उसे जुमला करार देते हैं। जनता के साथ किए गए वादों को पूरा करने के बजाय वो अंगूठा दिखाते हैं जनता को। चूंकि बिहार में जो इंडिया है, जो महागठबंधन है, जो आज देश स्तर पर इंडिया के रूप में खड़ा है, इंडिया की झोली में बिहार की 40 की 40 सीटें जाने वाली है। चूंकि बिहार की जनता सब देख चुकी है। सवाल ये नहीं है, नहीं, एक मिनट, ये मंच पे आप शुरू हो गए कि मंच पे जैसे बोलते हैं जनता के सामने सवाल करने आया हूं। मैं सवाल पूछूंगा आपसे। सवाल ये है कि कल राहुल गांधी पर जब हाईकोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, वो कहते हैं कि जब उनको क्लीन चिट मिलता है कि आप सजा से मुक्त किए जाते हैं, वो राहुल गांधी सीधे लालू यादव से मिलने पहुंचते हैं। बिहार की राजनीति में जब भी बात आती है, लालू प्रसाद यादव के पास नेता पहुंचते हैं। नीतीश कुमार से अब तक कोई बात हुई है राहुल गांधी किस मुद्दे पे? देखिए, हम लोगों की तो जब इंडिया गठबंधन के सभी लोग घटक दल हैं और खासकर नीतीश कुमार जी जो विपक्षी एकता की आवाज़ हैं, और आपस में बातचीत होना ये कोई नई बात नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि राहुल जी के साथ तो नीचे में अन्याय हुआ था। उस अन्याय को, उस कमी को सुप्रीम कोर्ट ने पूरा कर दिया है और न्याय की जीत हुई है, इंसाफ की जीत हुई है। इसमें कहीं दो राय नहीं। इसलिए पूछ रहा हूं कि जब राहुल गांधी अब चुनाव लड़ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो प्रधानमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट किया जा रहा था, अब राहुल गांधी का चेहरा ओवरलैप करेगा, आगे आएगा। क्या देखिए, देश के सामने जो इंडिया की मुहिम है, हमारे सामने चुनौती है कि पहले 2024 में देश को भाजपा मुक्त किया जाए। प्रधानमंत्री कौन होगा यह हमारे लिए आज का मुद्दा नहीं है। पहले हम इस देश को भाजपा से मुक्त कराएंगे, फिर बाद में बैठकर कौन बनेगा प्रधानमंत्री इस पर चर्चा करेंगे और प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे। सबसे ज्यादा सुगबुगाहट तो नीतीश कुमार की तरफ से देखी गई, चाहे बैठक बुलाने की बात हो, चाहे गठबंधन बनाने की बात हो, फिर उनका चेहरा एकदम से साइडलाइन। लालू यादव से मिलने पहुंचते हैं, नीतीश कुमार से मिलने की कोई चर्चा नहीं आती है अभी तक। क्या कहा जाए, बिहार की राजनीति में लालू यादव अभी भी सर्वोपरि है नीतीश कुमार से? देखिए, हमारे इंडिया में सभी दलों का मान बराबर है और एक पर एक दिग्गज नेता हैं और सबके सब काबिल हैं। कहीं से कोई बात होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबकी इच्छा एक है, सबकी मंशा एक है, सबकी चाहत एक है, 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाना। यानी ये गठबंधन मोदी जी को हराने के लिए हुआ है? भाजपा मुक्त बनाने के लिए हुआ है, भाजपा मुक्त भारत बनाने के लिए ये मुहिम है और देश की जनता को भाजपा से मुक्ति दिलाने के लिए मुहिम है। ठीक है।
जदयू में अंदर से कुछ भीतरगाती खबर आ रही है, जदयू नहीं महागठबंधन में, क्योंकि कांग्रेस अभी जो कैबिनेट का विस्तार हो रहा था, कांग्रेस ने सीटें मांगी हैं, चुनाव में 2 सीटें पर अड़ी हुई है। ओवैसी कह रहे हैं कि भाजपा के साथ नीतीश कुमार का दोस्ताना संबंध अभी भी बरकरार है। राहुल गांधी लालू यादव से मिलने जाते हैं, नीतीश कुमार से अभी तक कोई चर्चा नहीं होती है। कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा आपको? देखिए, जिस ओवैसी की बात करते हैं वो भाजपा के बी टीम के लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो अपना निशाना बनाती है उनके कारनामों में ये सारे लोग शरीक होते हैं, और वही बात बोलते हैं जिससे कि भाजपा को हम कैसे फायदा पहुंचा दें। तो इन लोगों की मंशा पूरी नहीं होगी। इनके जो कयास लगाने हैं ये कयास लगाते रहें, इनके सपनों पर पानी फिरने वाला है। कल सदन में जो हुआ, अमित शाह ने और ललन सिंह के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। जब लोकलाज की बात ललन सिंह ने की, उसके बाद अमित शाह ने भ्रष्टाचार पे एक जवाब दिया और कहा कि जिन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आप बोलते रहे हैं, चारा घोटाले का जिक्र आया, उनके साथ आज आप सरकार में हैं। आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जब आप बात करेंगे, चारा घोटाला आपको बैकफुट पर धकेलेगा हर बार? देखिए, जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं। आपको चुनाव आयोग और एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा आपराधिक चरित्र के व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में हैं। ये उनका रिपोर्ट है, ये जदयू का रिपोर्ट नहीं है, हमारा रिपोर्ट नहीं है। ये एनसीआरबी और चुनाव आयोग का रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी नेता भारतीय जनता पार्टी में है। तो इस तरह से जो भ्रष्टाचार के अकंठ में डूबी हुई पार्टी जो दूसरे के ऊपर आरोप लगाती है, ये शोभा नहीं देता। आए दिन चूंकि ये केंद्र की सरकार में है और ये सरकार का पावर का ये लोग दुरुपयोग करते रहे हैं, ये संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते रहते हैं अपने प्रभाव में लेकर के, और ये लोग जो है उसके सहारे लोगों को सीबीआई, ईडी और आईटी का डर दिखा करके बहुत लोगों को जो है उसके साथ जो है मुकदमा में फंसाने का भी काम किए हैं। और जो ये लोग कर रहे हैं ये ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है, इनका खेला खत्म होने वाला है। इनके पापों से पर्दा उठ गया है, चेहरा बेनकाब। कांग्रेस भी तो खुश नहीं है यहाँ पे। क्या कांग्रेस भी तो खुश नहीं है? वो भी तो सीटों को मांग को लेकर सबके सब हम लोगों के अंदर किसी तरह की कोई जो है मत भिन्नता नहीं है, किसी तरह का कोई जो है अंदर कुछ बातें नहीं है। सबके सब आपस में एक हैं, एकजुटता में हैं, और सबका निशाना एक है, 2024 में कैसे देश को भाजपा से मुक्त करें, भाजपा मुक्त भारत बनाएं। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, आप कह रहे हैं कि 40 की 40 सीटें आएंगी महागठबंधन को बिहार में, इंडिया को। फिर बात आती है, आप बिहार के विकास के मुद्दों की बात करते हैं, बिहार पे आप चर्चा करते हैं। बिहार की बात आएगी तो लोग विधानसभा में देंगे ना, लोकसभा में क्यों देंगे? देश में देश की जनता चाहती है कि भाजपा मुक्त भारत बने, और बिहार इसी देश में है। तो ये बिहार की हालत है, और सभी राज्यों में भी इनकी हालत वही होने वाली है। चूंकि दक्षिण भारत भाजपा मुक्त हो चुका है, बात रही उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत में भी जब ये चुनाव जीते हैं, जो दल इनके साथ था वो सारे दल इंडिया के साथ हैं, और देश की जनता इनके कारनामों से तंग आ चुकी है, इनके कारनामों से व्याकुल और तबाह हो चुकी है। अब और ज्यादा बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। वो भाजपा को भगाना चाहती है, भाजपा से देश को बचाना चाहती है। ये है इस वोटरों की इच्छा, वोटरों की मंशा। और बिहार में हम विकास के बल पे लोगों को जो अमन चैन शांति मिला है, वो शांति सद्भाव कायम करने के बल पे, भाईचारा जो कायम हमने किया है भाईचारा के बल पे, और देश में जो बिहार की तस्वीर और तकदीर जो नीतीश कुमार जी ने बदला है, उसके बल पे हम बिहार के 40 सीट जीतेंगे। चलिए, तो तमाम तरह का सवाल था जो हमने पूछे हैं। हमने जो अंदर से कुछ मतभेद की खबरें आ रही हैं उस पर भी पूछना चाहा है। हालांकि इन्होंने अपनी पूरी लंबी चौड़ी पूरा जो अपना योजना था सबके बारे में विस्तार से बताया है, आप सुनिएगा। मुख्य मुद्दा ये है कि एक तरफ कांग्रेस बिहार में अपनी जीत पर अड़ती है कि हमको 2 सीट चाहिए, हमें कैबिनेट में मंत्री पद चाहिए।
राहुल गांधी जब उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, उसके बाद वो लालू यादव से मिलते हैं, नीतीश कुमार, सब तक की कोई खबर नहीं आती है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार का राजनीतिक कद क्या बिहार में कम हो रहा है, क्या प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर कांग्रेस अब मुखर है, राहुल गांधी को फिर से प्रोजेक्ट किया जाएगा। ऐसा तमाम सवाल थे जो हमने पूछने की कोशिश की, जवाब आपने सुना है। अगर आपको इस मुद्दे पर कुछ कहना है तो हमें कमेंट जरूर बताइएगा। फिलहाल मैं प्रकाश चंद्रा, आप देख रहे थे प्रकाशवाणी।